बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है चिकन पराठा, जो बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो चले देखते हैं इसे किस तरह बनाया जाए। 1 किलो चिकन लिया है बोनलेस, 2 बड़े प्याज चॉप किए हुए, 1 कप हरा धनिया, 1 चाय का चम्मच हस्ब ज़ायका नमक, 2 खाने के चम्मच कुटी हुई हरी मिर्च, 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर और हाफ टी स्पून के करीब चाहिए होगा कुटी हुई लाल मिर्च। अब सबसे पहले ऑयल डाल दिया है, तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल इसमें ऐड किया है और इसे अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। और साथ डाल दिया है इसमें 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और लहसुन अदरक की पेस्ट को 1 मिनट के लिए जो है वो अच्छी तरह से भूनना है। फिर इसमें डाल देंगे चिकन, बोनलेस चिकन यहाँ इस्तेमाल किया है मैंने, और इस चिकन को डालकर तकरीबन 2 से 3 मिनट जो है वो अच्छी तरह से लहसुन अदरक की पेस्ट के साथ भूनना है, ताकि चिकन की जो एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। अब चिकन हमारा 1 से 2 मिनट भुन चुका है और तमाम स्पाइसेस इसमें ऐड कर देंगे जो मैंने आपको मेंशन किए हैं। तमाम स्पाइस इसमें ऐड करेंगे और अब जो है वो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह से मसालों के साथ भूनना है। और अब इसमें तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। इसे इतना पकाएंगे कि चिकन जो है वो अच्छी तरह से हमारी पक जाए। अब अच्छी तरह मिक्स करेंगे चिकन को और अब इसमें पानी डाल दिया है और अब इसे कवर कर देंगे। चिकन जो है उसे पकते हुए तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है और आप देख सकते हैं कि चिकन वो अच्छी तरह से जो है वो पक चुका है। अब चिकन निकाल कर श्रेड कर लेंगे। श्रेड करने के बाद दोबारा से मैंने चिकन उस बची हुई यखनी में डाल दिया है जिसमें मैंने चिकन पकाया था। अब इसमें डाल देंगे 2 बड़े प्याज चॉप किए हुए, 1 कप हरा धनिया बारीक कटा हुआ, और अब इसे डालने के बाद खूब अच्छी तरह से भूनेंगे। इसे इतना भूनेंगे कि इसमें जितना भी पानी था वो ख़त्म हो जाए और चिकन के अंदर तमाम मसाले अच्छी तरह से रच बस जाएं। देखिए चिकन हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। अब ये स्टफिंग चिकन की बिल्कुल रेडी हो चुकी है, इसमें बिल्कुल पानी नहीं है और इसे बहुत अच्छी तरह से आपने भूनना है। श्रेड करने के बाद यखनी में डालने का मकसद भी यही था ताकि चिकन में तमाम मसाले अच्छी तरह से चले जाएं। और अब इस स्टफिंग को जो है वो अच्छी तरह ठंडा कर लेंगे। ये देखिए मैं नॉर्मल आटा जो हम लोग रोटी के लिए इस्तेमाल करते हैं वो मैंने गूंद के रखा था और इस तरह मैंने पेड़े बना लिए हैं दरमियाने साइज़ के। हम डबल पराठा बनाएंगे। अब जो है मैंने 2 पेड़े ले लिए हैं दरमियाने साइज़ के। अब इन दोनों को बेलना है। सबसे पहले एक जो रोटी है वो बेल लेंगे, इसे थोड़ा सा फैलाएंगे ताकि स्टफिंग इसमें अच्छी तरह से फैला सकें। 2 रोटियां मैंने रेडी की हैं और अब जो स्टफिंग है चिकन वाली वो इसमें फैला देंगे अच्छी तरह से। जितनी स्टफिंग हमारी रोटी में आएगी उतनी हम इसमें डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, और अच्छी तरह से आपने इसे फिल करना है। इस तरह से अच्छी तरह से आपने इसको फैलाना है और इसे फिल कर लेना है। और अब दूसरी रोटी भी मैंने जो बेल के रखी थी वो भी रख दी, इसके ऊपर डाल दी है और इसे अब अच्छी तरह से आप फैला लीजिएगा हाथों की मदद से। कोई टेंशन नहीं है, अगर रोटी आपकी इक्वल नहीं मिल रही तो आप कोई मसला नहीं है, आप उसे खींच कर बराबर कर सकते हैं। अब हाथों की मदद से अच्छी तरह रोटी को पैक कर लेंगे और अब दोबारा से इस पर हल्का सा मैंने आटा डस्ट कर लिया है। आटा डस्ट करने के बाद अब इसे रोटी को जो है वो अच्छी तरह से बेल लेंगे। रोटी को बहुत नहीं बड़ा करना, जितना ये साइज़ में जा सकती है उतना ही से करना है, बहुत पतला भी पराठा नहीं होना चाहिए। और इस तरह से बस एक शेप देना है पराठे को। अब अच्छी तरह से आप आटा लगा के जो है वो बेलना है पराठे को। आप चाहें तो मैदे के बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा लिया है जो हम लोग नॉर्मल जो रोटी खाते हैं। और देखिए इस तरह से पराठा जो है हमारा बहुत अच्छी तरह से चिपक चुका है एक दूसरे के साथ। अब तवा जो है वो पहले से गर्म है। अब गर्म तवे में मैंने डाल दी है रोटी को और अब इसे अच्छी तरह सेकेंगे। उसके बाद घी लगा कर इसे फ्राई करेंगे। अब अच्छी तरह रोटी जो है वो दोनों तरफ से सिक चुकी है, तो अब इस पर घी लगाएंगे और इसे खूब अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। पराठे घी में ही अच्छे बनते हैं। अगर आपके पास देसी घी है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप घी नहीं खाते तो आप यहाँ पर ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बस पराठे को आपने बहुत अच्छी तरह से सेकना है, बहुत अच्छी तरह से दरमियानी आग पर सेकना है। बहुत तेज़ आग आपकी नहीं होनी चाहिए वरना पराठे जल सकते हैं।
بس آپ نے اس طرح ہلکے ہلکے کر کے ہاتھ سے جو ہے اسے سیکتے جانا ہے۔ اب دیکھیں یہ بہت اچھی طرح سے سیک چکا ہے، اور آپ اسے گرین چٹنی کے ساتھ، رائتے کے ساتھ بھی سرو کر سکتے ہیں، بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے۔ ٹماٹر کی چٹنی کے ساتھ بھی سرو کر سکتے ہیں، جس طرح چاہے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ ناشتے میں کھا سکتے ہیں، ڈنر میں کھا سکتے ہیں، لنچ میں کھا سکتے ہیں، آپ کو جب دل چاہے آپ اسے کھا سکتے ہیں۔ اور یہ پراٹھے واقعی میں بہت ٹیسٹی بنتے ہیں اور بہت جلدی بن جاتے ہیں اور بہت ہی لاجواب بنتے ہیں۔ اب دیکھیے ہمارے پراٹھے بالکل ریڈی ہو چکے ہیں، بہت زبردست طریقے سے، اور بہت ہی لاجواب سی خوشبو آ رہی ہے اس میں سے۔ لیجیے بہت ہی لاجواب چکن پراٹھے بالکل ریڈی ہو گئے ہیں۔ ریسیپی اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔